आज बात भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता की जिसकी खूबसूरती और दमदार अभिनय की कायल पूरी दुनिया थी। तो जाएगी दुल्हन राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी। ऐसा एक्टर जो 90 के दौर में बन गया था दुनिया का 10वें नंबर का सबसे पावरफुल और लोकप्रिय अभिनेता, जो उस समय शाहरुख, सलमान और आमिर को पछाड़ के बन गया था बॉलीवुड का हीरो नंबर 1। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जी। बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जो फिल्मों में हीरो बनने की हर काबिलियत पर खरा उतरा, जिसने कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाया। तूने गुंडागर्दी का कानून तोड़ेला, तेरा डिस्काउंट कैंसिल, पूरे 50 पेटी भर के लूंगा, चल माल निकल। तो अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी से लोगों की आंखें भी नम की। अरे माँ, तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। बाबूजी, अब तो आपकी मर्जी मेरे लिए भगवान का हुक्म है। आप जहाँ बोलेंगे, जिधर बोलेंगे, मैं शादी करूंगा। जिसने एक्शन किया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जिसने फिल्मी पर्दे पर इश्क लड़ाया तो लाखों दीवाने आहें भरने लगे। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। जिसने यूपी वाला ठुमका लगाया तो दुनिया उन्हें एकटक देखती रह गई। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। और जिसके स्टाइल और खूबसूरती का आलम ये था कि लड़कियां इनको देखने के लिए सिनेमा हॉल और इनके घर के आगे लगाती थीं लंबी लंबी लाइनें। तो कहीं कहीं लड़कियां इस अभिनेता को देखकर हो जाती थीं बेहोश। की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले तार। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अभिनेता की खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इतना नाम, शोहरत, धन दौलत, नौकर चाकर होने के बावजूद इस अभिनेता को अपना घर बार छोड़कर एक किराए के मकान में गुजारनी पड़ी थी अपनी जिंदगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अभिनेता की माँ की सरेआम हुई बेइज्जती ने इस अभिनेता के दिलो दिमाग पर वो गहरा दर्द दिया जिसकी वजह से इस अभिनेता की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, आखिर क्यों इस अभिनेता की छोटी सी उम्र में हुई शादी को 1 साल तक एक राज की तरह छुपा कर रखना पड़ा? इस अभिनेता की जिंदगी को आखिरकार किसकी बुरी नजर लगी कि इस अभिनेता की एक बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी? दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठा यह अभिनेता अचानक आ गया जमीन पर? क्यों इस खुशहाल अभिनेता की कामयाबी और मौजूदगी को फिल्म निर्माता मानते थे फिल्म को सुपर हिट होने की गारंटी, तो वहीं आगे चलकर ये कामयाब अभिनेता तरस गया एक फिल्म करने को? क्यों इस अभिनेता को बड़े दुखी मन के साथ कहना पड़ा था हिंदी सिनेमा को अलविदा? क्यों इस कलाकार को आज भारतीय हिंदी सिनेमा के फिल्मी पर्दे पर नहीं मिल रही है कोई जगह? क्यों इस अभिनेता को अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए मांगनी पड़ी सोशल मीडिया की मदद? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शादी के 38 साल वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद क्यों इस अभिनेता की पत्नी ने मांगा इनसे तलाक? कैसे जिंदगी की लड़ाई और गिरते मनोबल करियर के बीच उस अभिनेता को किसने मार दी घर में घुसकर गोली? कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं सबसे हसीन, सबसे टैलेंटेड और हर दिलों पर राज करने वाले हम सबके चहेते गोविंदा की। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। 90 के दशक में गोविंदा का बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिक्का चलता था। मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, करनी है प्राइवेट बातें, व्हाट इज। तो ऐसा क्या हुआ कि साल 2000 के आते आते इनका करियर अर्श से फर्श पर आ गया? कुछ लोगों ने इसका कारण इनकी लेट लतीफी बताई, लेकिन इसके पीछे मूल वजह कुछ और ही थी। इन सारी बातों को जानेंगे तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। वैसे बचपन में इन्हें निकनेम
चीची या गोविंदा कहकर बुलाया जाता था। इनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा था, जो फिल्मी अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वहीं इनकी मां का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी भी एक अभिनेत्री के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी ने 6 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें 4 लड़की और 2 लड़के थे। गोविंदा बचपन से ही माता पिता के काफी करीब थे। गोविंदा के पिता का असली नाम गुलशन कुमार आहूजा था, जो बाद में फिल्मी नाम अरुण कुमार आहूजा के नाम से जाने जाने लगे। अरुण कुमार आहूजा पाकिस्तान के रहने वाले थे। मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान साहब एक बार एक चेहरे और टैलेंट की तलाश में पाकिस्तान गए, जहां महबूब खान साहब की तलाश खत्म हुई गोविंदा के पिता गुलशन कुमार आहूजा पर, और यहीं से शुरू हुआ था इनका भारतीय हिंदी सिनेमा का सफर। साल 1939 में महबूब खान जी ने एक फिल्म बनाई, एक ही रास्ता, और इसी फिल्म से गुलशन कुमार आहूजा जी ने शुरुआत की अपने फिल्मी सफर की। अरुण कुमार आहूजा अभिनय और संगीत गायन के धनी थे, इसलिए अरुण जी महबूब खान साहब के चहेते बन गए। अरुण जी ने 40 से 50 के दशक के बीच लगभग 30 फिल्मों में काम किया। जब अरुण जी सवेरा फिल्म कर रहे थे तो उस फिल्म की नायिका और गायिका निर्मला देवी से उन्हें मोहब्बत हो गई, जो आगे चलकर 1942 में विवाह करके इनकी पत्नी और गोविंदा की मां बनी। बदलते दौर और नए फिल्म अभिनेताओं के फिल्मी इंडस्ट्री में आने के कारण अरुण जी को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद सा हो गया, जिस वजह से अरुण जी फिल्म निर्माण में अपना हाथ आजमाने लगे। अरुण जी अपने जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण कर पाए, जो बहुत बुरी तरह से असफल रही, यानी कि फ्लॉप हुई। इस फिल्म की असफलता इतनी बड़ी थी कि अरुण कुमार आहूजा को अपना बंगला, जमीन, जायदाद बेचकर मुंबई के पॉश इलाके कार्टर रोड से विरार के तंगहाली इलाके में आकर किराए के मकान में रहना पड़ा। यहाँ इस परिवार ने वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ सहा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जो परिवार अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी में था, अब वो पैदल चलने के लिए मजबूर था। जिंदगी में मिली इतनी नाकामी और दुख से गोविंदा के पिता टूट गए और वो अब इसी दुख में बीमार रहने लगे। गोविंदा की मां निर्मला देवी ने बड़ी ही कुशलता से अपने परिवार को बांध के रखा और एक रेडियो स्टेशन में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। गोविंदा की मां कभी भी उनको फिल्मों में जाने नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी उनका बेटा किसी बैंक में नौकरी करे। मां की बात मानते हुए गोविंदा ने होटल ताज में भी मैनेजर की नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी भाषा की कम जानकारी होने की वजह से ये नौकरी गोविंदा को नहीं मिली। गोविंदा ने उस दौर में एक ऐसी फिल्म देखी जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांस। I am a disco dancer. I am a disco dancer. गोविंदा ने घर वालों से छुपकर अपने डांस और अभिनय के वीडियो बनाए और फिल्म निर्माताओं को भेजने लगे। गोविंदा को अपनी पहली फिल्म में काम मिलने से पहले एक विज्ञापन कंपनी द्वारा नौकरी भी ऑफर की गई थी, लेकिन एक्टिंग के जुनून के कारण इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। गोविंदा को बॉलीवुड में करियर शुरू करने का मौका तब मिला जब 1986 में आई फिल्म इल्जाम में इन्हें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और नीलम जैसे बड़े कलाकारों के साथ साइन किया गया। लेकिन इससे पहले 14 फरवरी 1986 को गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म लव 86 ने बता दिया था कि एक हैंडसम, चॉकलेटी और डांसिंग स्टार ने बॉलीवुड में कदम रख दिया है। इसका भी एक रोचक किस्सा है। उन दिनों B.R. चोपड़ा मशहूर टीवी शो महाभारत बना रहे थे। महाभारत में गोविंदा को अभिमन्यु के किरदार के लिए चुना गया, लेकिन उसी दौर में उन्हें फिल्म लव 86 मिल गई, लिहाजा गोविंदा ने महाभारत अभिमन्यु के रोल के लिए मना कर दिया। लव 86 की सफलता ने गोविंदा को रातों रात स्टार बना दिया। इसी साल उन्होंने लगभग 70 फिल्मों को साइन किया था। उस दौर में गोविंदा 4-5 शिफ्ट में काम करते थे। ये सब देखकर दिलीप कुमार जी ने गोविंदा से कहा, इतना काम ठीक नहीं, तुम अपनी 70 फिल्मों से कुछ फिल्मों को छोड़ क्यों नहीं देते हो। गोविंदा ने दिलीप कुमार जी की बात मानते हुए 25 फिल्मों को छोड़ दिया था। गोविंदा अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे थे। ये पहले ऐसे अभिनेता थे जो हर साल 10 या 15 फिल्में भारतीय सिनेमा को दे रहे थे, जिसमें इनके
किरदारों, संगीत, एक्शन की खूब तारीफें होती थी। गोविंदा एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे जिसमें ये अपने अभिनय की यादगार छाप छोड़ रहे थे। गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा और रोमांटिक फिल्में थी। लेकिन 80 के दशक में गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में एक एक्शन हीरो के रूप में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। साल 1986 में फिल्म सदा सुहागन ने इनकी सफलता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। क्या मैं इनके इशारों पे नाचने वाली कठपुतली हूँ जो जब चाहे इन्होंने निकाल दिया और जब चाहे लेने चले आए? इज्जत, आबरू बस इन्हीं की मालकियत है, मेरी नहीं। इतने लोगों के सामने बेइज्जत करने के बाद अब ये चाहते हैं कि मैं इन्हीं के घर लौट जाऊं। मेरी बात तो सुनो। वहीं साल 1988 में इनकी 10 फिल्में रिलीज हुई और कई फिल्में सुपर हिट रही, जैसे घर घर की कहानी और जीते हैं शान से। किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात बोली है कि रब रूठे तो रूठे, जग छूटे तो छूटे, लेकिन दिल तोड़ना तो गुनाह यार। इसी साल इन्होंने अपने भाई कीर्ति कुमार के साथ मिलकर फिल्म हत्या प्रोड्यूस की, जो सफल रही। मेरा नाम सागर है, मैं प्यार करने का काम करता हूँ। जी, हर अच्छी चीज से प्यार करता हूँ, अच्छे लोगों से प्यार करता हूँ, दुख से प्यार करता हूँ, दुखियों से प्यार करता हूँ, अपने बीते हुए दिनों के जख्मों से प्यार करता हूँ। गोविंदा 80 के दशक में फिल्मी पर्दे पर छाए रहे, तो वहीं 90 के दौर में गोविंदा ने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के तौर पर बना ली। 1990 से लेकर 1999 तक के बीच का समय उनके लिए काफी अच्छा रहा। गोविंदा की फिल्मों को जहां अब आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा, साथ ही साथ गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धूम मचाती रहीं और गोविंदा पर हर तरफ से पैसे की बारिश होने लगी। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के साथ गोविंदा की खूब बनी। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ पहली बार 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में काम किया था। इसके बाद डेविड धवन ने गोविंदा को बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में लेकर 18 फिल्मों का निर्देशन किया। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है। और जब से जूता लगाया है मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता। और जिनमें से अधिकांश कॉमेडी फिल्में थी और इन फिल्मों से इन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बना ली। डेविड धवन के निर्देशन में साल 1993 में पहली फिल्म आंखें, जिसमें गोविंदा ने मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनय किया था, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और हम पागल नहीं हुए ना, ये देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे चाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। इस फिल्म में इनके साथ चंकी पांडे और कादिर खान ने काम किया था। साल 1994 की फिल्म राजा बाबू, साल 1995 की फिल्म कुली नंबर 1 और आंदोलन, साल 1997 की फिल्म हीरो नंबर 1 और दीवाना मस्ताना, साल 1998 की फिल्म दुल्हे राजा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ, साल 1999 की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 और साल 2001 की फिल्म जोड़ी नंबर 1 शामिल रही। 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों में इन्होंने बादशाहत हासिल कर ली थी। महान अभिनेता कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल, सतीश कौशिक आदि इन फिल्मों में इनके साथ मौजूद रहे, जिसमें इनकी कॉमेडी कादर खान के साथ अविश्वसनीय रही। अरे अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी धारा भी नहीं जा सकती, चिंच पोखली नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो आपके होने वाले रिश्तेदार के साथ ही जाएगी। रिश्तेदार? अबे तू मेरा चौकीदार भी नहीं बन सकता। सेठ जी हाथ मत उठाना। इन सब के अलावा गोविंदा अपनी इसी कामयाबी के उच्च पायदान पर बैठकर हिंदी सिनेमा को स्वर्ग, भाभी, जंगल राज, घर घर की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम, आंखें, खुददार, हथकड़ी, साजन चले ससुराल, नसीब, शोला और शबनम, आंटी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, भागम भाग और हॉलीडे जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में हम सभी को दी और गोविंदा खास तौर पर इन्हीं फिल्मों के लिए याद भी किए जाते हैं। मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा है, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है।
लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा है ना, वो है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। तूने जापान देखा है? नहीं। तो मतलब जापान नहीं है ना? गोविंदा के पास अब सब कुछ था। गोविंदा जो फिल्मों की कामयाबी से पहले विरार में किराए के मकान में रहते थे, वो करोड़ों रुपए के घर में आ गए। किस्मत हर तरफ से उनका साथ दे रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख भी कहीं न कहीं जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है, और ऐसा ही होने वाला था गोविंदा के साथ। उनकी किस्मत अब उनको जिंदगी की वो रंग रूप दिखाने वाली थी जिसके लिए गोविंदा कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल साल 2000 आते आते गोविंदा की जिंदगी में वो समय भी आया जब इनकी अधिकांश फिल्में अब भारतीय हिंदी सिनेमा के घरों में असफल होने लगी, और यही वो समय था जब गोविंदा ने अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर गिरते हुए देखा था। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हो, वो आज नाकामी की मार झेल रहा है। गोविंदा की जिंदगी में वक्त पूरी तरह से बदल गया था। जो गोविंदा एक साल में 10-10 हिट और सुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दे रहे थे, वो आज एक हिट को देखने के लिए तरस गए। साल 2006 के बाद गोविंदा ने एक बार फिर दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारी, और इस दौरान गोविंदा ने पार्टनर, भागम भाग, लाइफ पार्टनर, रावण, किल दिल, हॉलीडे, हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन किया। इसके बाद साल 2017 में गोविंदा ने एक फिल्म आ गया हीरो का निर्माण भी किया, जिसमें गोविंदा खुद मुख्य किरदार यानी कि मुख्य भूमिका में थे। गोविंदा की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए थे तो वो दौर एक्शन रोमांस फिल्मों का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्मों में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में एक बार फिर से कॉमेडी को जिंदा कर दिया था। कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे, बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। गोविंदा की लोकप्रियता और अभिनय प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1999 में BBC न्यूज के द्वारा उनको पूरी दुनिया में रंगमंच के 10वें सबसे महान और पावरफुल सितारों के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये तो था गोविंदा का फिल्मी सफर। अब बात गोविंदा की जिंदगी के दूसरे उस पड़ाव की जिससे ज्यादातर लोग शायद अनजान हैं। वो था राजनीति, जहां एक तरफ गोविंदा ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं गोविंदा ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से साल 2004 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और विजय भी रहे। सोनिया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसकी लाज बनी रहे। धन्यवाद। कलाकार से राजनेता बने गोविंदा अब संसद की सीढ़ियां चढ़ गए, लेकिन वहां से भी इनको गिरने में देर नहीं लगी। गोविंदा अपने समय में न तो जनता को समय दे पाए, न ही संसद को, लिहाजा ये राजनीति से दरकिनार होते हुए फिर से हिंदी सिनेमा में लौट गए। दोस्तों, ये रहा गोविंदा का राजनीति का सफर, जिसमें ये कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हम गोविंदा की निजी जिंदगी और उन विवादों की जिनकी वजह से गोविंदा आज तक सुर्खियों में बने हुए हैं। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। दोस्तों, गोविंदा का परिवार बड़ा है। मशहूर एक्टर और हास्य कलाकार कृष्णा अभिषेक गोविंदा के भांजे हैं। कृष्णा वही लड़के हैं जिनके जन्म के लिए गोविंदा ने मां वैष्णो देवी के दरबार में मन्नत मांगी, लेकिन आज इस परिवार में मामा भांजे में कुछ ठीक नहीं है। इस मामा भांजे के रिश्ते के बीच आज पारिवारिक विवाद और मनमुटाव आ चुका है, जिसकी वजह गोविंदा की पत्नी सुनीता को माना जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं इन्हीं की मन्नत की वजह से पैदा हुआ हूँ। इन्होंने मन्नत मांगी थी वैष्णो देवी में। गोविंदा की शादी भी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। दरअसल गोविंदा ने अपनी शुरुआती फिल्मी सफर के दौरान साल 1987 में सुनीता मुंजाल नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन इनके इस प्रेम विवाह की कई सालों तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इनकी शादी को रहस्यमयी तरीके से छिपाया गया था, जिसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
दरअसल गोविंदा अपनी फिल्मों की कामयाबी की वजह से एक बड़ा नाम बन गए थे और अगर ऐसे में इनकी शादी की बात लोगों के सामने आती तो फिल्मों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन गोविंदा ने अपनी शादी की बात को अपनी बेटी के जन्म के बाद ही लोगों के सामने रख दिया था। लेकिन शायद अभी गोविंदा को भारी दुख मिलने वाला था। दरअसल गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन इनकी बेटी सिर्फ 4 महीना ही इस दुनिया में रह पाई क्योंकि इनकी बेटी प्री मैच्योर पैदा हुई थी। बेटी की यूं अचानक हुई मौत ने परिवार को दुख के सागर में ढकेल दिया। पूरा परिवार बड़ी हिम्मत के साथ इस दुख से बाहर निकला और अपने आप को संभाला। इसके बाद सुनीता ने एक और बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा को जन्म दिया। सुनीता जहां गोविंदा का काम संभालती हैं, तो वहीं इनकी बेटी निर्मदा आहूजा फिल्मी नाम टीना आहूजा भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी दस्तक दे चुकी हैं। हालांकि टीना को अभी वो कामयाबी नहीं मिली है। अब बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के दूसरे ऐसे रंगरूप की जिसमें गोविंदा की आशिकी के चर्चे भी किसी फिल्म सफलता से कम नहीं। सबसे पहले नाम आता है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी का। आपके आ जाने, आपके आ जाने। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी दौर गोविंदा की जिंदगी में सुनीता मुंजाल आ गई और इन दोनों की शादी हो गई। इसके बाद गोविंदा की जिंदगी में दूसरा नाम जुड़ता है रानी मुखर्जी का। रानी मुखर्जी और गोविंदा ने एक फिल्म हद कर दी आपने में एक साथ काम किया था और इस फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। इस रिश्ते की हद तो तब हो गई जब एक मीडिया कर्मी रानी मुखर्जी के घर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि गोविंदा रानी मुखर्जी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में हैं। खबर आग की तरह फैल गई। नतीजा ये हुआ कि सुनीता नाराज होकर बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। गोविंदा को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए रानी मुखर्जी से हमेशा के लिए दूरी बना ली। ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता। गोविंदा और रवीना टंडन के अफेयर की खबरें भी 90 के दशक में खूब चर्चा में थी क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट थी, लेकिन उनका रिश्ता लंबा नहीं चला और वे अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कई सफल फिल्में की और आज भी अच्छे दोस्त हैं। रवीना अक्सर गोविंदा की प्रतिभा की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। गोविंदा और रवीना को लेकर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर रवीना उनसे पहले मिली होती तो शायद शादी कर लेती। गोविंदा और करिश्मा कपूर के अफेयर की बात भी गुपचुप तरीके से सामने आ रही थी। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती थी। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम। दोनों में दूरियां तब आ गई जब करिश्मा ने आमिर खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम करना शुरू किया, जिससे गोविंदा के साथ उनका ऑन स्क्रीन काम कम हो गया। अब बात करते हैं उस कारण की जिससे साल 2000 के बाद गोविंदा को फिल्में मिलनी बंद हो गई। गोविंदा अपने लंबे करियर में कभी भी सेट पर या अपने काम पर समय के पाबंद नहीं रहे, जिसके कारण इनके फिल्म निर्माताओं और सहकर्मियों को बहुत नुकसान भी हुआ करता था। गोविंदा की लेट लतीफी को लेकर दिग्गज कलाकार अमरीश पुरी के साथ एक किस्सा मशहूर है। दरअसल अमरीश पुरी साहब समय के बहुत पाबंद थे। उस समय गोविंदा को सुबह आना था, लेकिन वो शाम 6 बजे सेट पर पहुंची, जिससे नाराज होकर अमरीश पुरी ने उन्हें सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। कई लोग गोविंदा का करियर डूबने का कारण इसी लेट लतीफी को मानते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और जानने लायक है कि जहाँ बड़े से बड़े एक्टर को जिस शॉट को देने में 1 घंटा लगता था, उसे गोविंदा परफेक्टली 15 से 20 मिनट में निपटा देते थे, जिससे लेट आने से भी कोई खास समस्या नहीं होती थी। तो फिर क्या कारण था इनके करियर के खत्म होने का? इसका खुलासा फिल्म मेकर प्रहलाद निहलानी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि गोविंदा जैसे जैसे
करियर में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अंधविश्वासी होते चले गए। ये कई बार प्रोड्यूसर के सामने कंडीशन रख देते थे कि मैं इस जगह पर शूट नहीं करूंगा, इस समय पर शूट नहीं करूंगा। कई बार तो इन्होंने साथ वालों के कपड़ों के कलर की वजह से भी शूट करने से मना कर दिया। गोविंदा भविष्य देखने लगे थे और कहने लगे थे कि आगे क्या होने वाला है। ये कई बार सेट पर ये कह देते कि अभी झूमर गिरने वाला है, इसलिए फिर उस झूमर को हटवाया जाता। साथ ही अंधविश्वासी होने की वजह से ये कुछ दिनों पर कुछ खास काम करने से मना कर देते थे। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गोविंद नाम से 26 निकलता है, नंबर 8 which is not lucky for me। ये सब कारण तो थे ही, साथ ही साल 2000 के बाद से बॉलीवुड में कॉर्पोरेट की एंट्री हुई और जो एक्टर के हिसाब से नहीं चलते थे लेकिन एक्टर्स को अपने हिसाब से चलाने लगे थे। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। हालांकि इन सब के बीच अभी भी गोविंदा का जलवा कम नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन यानी कि लगभग 170 करोड़ रुपए आकी गई है। गोविंदा भले ही आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आज भी इनकी सालाना कमाई लगभग 16 करोड़ रुपए आकी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापनों से ये 1 से 2 करोड़ तक कमा लेते हैं। गोविंदा के पास कई आलीशान बंगले हैं। गोविंदा जिस घर में रहते हैं उसका नाम जल दर्शन है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा गोविंदा ने अमेरिका में भी अपना आशियाना बनाया है। साथ ही मुंबई में मड आइलैंड में 1 करोड़ की कीमत का एक बंगला है। इनका एक और बंगला रुइया पार्क में है, जिससे लाखों रुपए महीना रेंट आता है। इसके अलावा कोलकाता में भी इनका एक बंगला है जो रेंट पर चलाया जाता है। इनके पास 2 फार्म हाउस भी है, जिसमें से एक लखनऊ में है जो 90,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर बना हुआ है। इसका कुछ हिस्सा किराए पर चलता है, तो वहीं छुट्टियों में गोविंदा यहाँ रहने भी जाते हैं और इसमें खेती भी करते हैं, जिससे भी इनकम होती है। इनका दूसरा फार्म हाउस रायगढ़ में है, जिसका इस्तेमाल हॉलिडे होम के तौर पर होता है। तो इन प्रॉपर्टीज से गोविंदा की अच्छी खासी इनकम होती है। अरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। अब बात करते हैं उस गोलीकांड की जिसने उनके चाहने वालों को परेशान कर दिया था। 1 अक्टूबर 2024 को खबर आई कि मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। पुलिस ने बताया कि गोविंदा बंदूक को साफ कर रहे थे तो गोली चल गई गलती से। हालांकि इस गोलीकांड को शक के दायरे में रखा गया है। ये बात गोविंदा के चाहने वालों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन सूत्रों के माने तो इस घटना के पीछे गोविंदा का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि गोविंदा का फिल्मी सफर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पिछले 5 साल में गोविंदा किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए। जिस एक्टर ने सालों तक स्टारडम देखा हो, उससे अचानक जब सब कुछ छिन जाए तो उसकी हालत बिन पानी की मछली जैसी हो जाती है। गोली लगने के बाद अचानक गोविंदा सुर्खियों में आ गए। कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये घटना पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई कोई हादसा? अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। गोविंदा आज भले ही फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन उनकी फिल्में और कॉमेडी हमेशा हम सबको एंटरटेन करती रहेगी। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम गोविंदा के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती है।